नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। लोग इन दिनों अक्सर शिकायत करते हैं कि आजकल के बच्चे जड़ों से जुड़े हुए नहीं हैं। नई पीढ़ी को घर परिवार, संस्कार और त्योहारों की जानकारी ठीक से नहीं होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी फैमिली हिस्ट्री, सांस्कृतिक विरासत, बुजुर्गों के संघर्ष की कहानी उन्हें सही तरीके से बताते भी हैं? बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित आप, लेकिन आजकल के पेरेंट्स के पास वक्त कहाँ है बच्चों को ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए। तभी तो हम भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने इस शो के जरिए पेरेंट्स की भी मदद करते हैं। यानी योग के साथ साथ तमाम ऐसे खास दिन, व्रत, त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं ताकि इनकी अहमियत का अंदाजा हमारी युवा पीढ़ी, यंगस्टर्स को हो सके। वैसे भी ज्योत्सना, ये तो सीजन ही फेस्टिवल का है। अब देखिए, हमने दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली के बाद अपने दर्शकों के साथ भैया दूज भी मनाया और आज से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। पूजा जिससे सेहत के लिए सूर्य के तमाम रूपों की पूजा की जाती है। आज नहाय खाए का दिन है। हमारी परंपरा अमित कितनी रिच है। देखिए ना, जो बातें आयुर्वेद में हैं वही प्रैक्टिकली छठ में नजर आती हैं। आज व्रत रखने वाले लोग लौकी की सब्जी के साथ चावल खाएंगे। मीनाक्षी, देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज्योत्सना। नहाए खाए के साथ हमारी ये छठ की परंपरा, ये पूजन का जो पूरा एक सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। और हमारा शरीर भी तो एक मंदिर की तरह ही है ना। अब देखिए, हमारा ये जो इंटरनल पूरा सिस्टम है, इसकी अंदरूनी सफाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि खराब खान पान, खराब लाइफस्टाइल की वजह से कई बार हमारे इंटेस्टाइन और साथ ही साथ बाकी ऑर्गन्स में भी बहुत कचरा जम जाता है। और इसकी सफाई तो योग और आयुर्वेद के जरिए ही की जा सकती है। बिल्कुल मीनाक्षी। और फिर तमाम बीमारी की शुरुआत होती है। मतलब ये कि बीमारियों से बचना है तो बॉडी को तो इंटरनली क्लीन करना भी जरूरी हो जाता है। ज्योत्सना, तो चलिए छठ पूजा की शुरुआत यानी कि नहाए खाए के मौके पर योग से करते हैं बॉडी को डिटॉक्स, ताकि फॉरएवर हेल्दी और यंग रहने का वरदान मिल सके। और ये कैसे होगा वो बताने वाले हैं स्वामी रामदेव। सीधे चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज बॉडी को डिटॉक्स करना है। प्रणाम। और नहाए खाए पर लौकी कल्प करके कैसे अपना कायाकल्प करें, ये हम बताने वाले हैं। और देखो, 3 बातें एक साथ कहता हूं। एक तो इस पूरे फेस्टिवल सीजन पर लोगों का 5-10 किलो वजन बढ़ गया। धनतेरस से लेकर के छोटी बड़ी दीपावली और गोवर्धन पूजा पर लोगों ने इतनी पेट पूजा की। और भैया दूज पर तो बहनों ने भैया को इतना खिलाया इतना खूब अच्छे से उसको माल मसाला पूरा डाल दिया। और अब छठ पूजा पर व्रत उपवास यदि नहीं करेंगे तो फिर 5-5, 10-10 किलो से फिर आगे ये सरप्लस होता होता ज़्यादा ही गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। और बीमारियां, चाहे वो वात है, पित्त है, कफ है, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है, बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मोटापा है, सर्दियों में खूब बढ़ता है। माल पानी भी खूब खाते हैं लोग। और अब फेस्टिवल सीजन के बाद शादियों का सीजन आ रहा है, उसमें भी खूब खाएंगे। तो इसमें बीपी शुगर ना बढ़े, वजन ना बढ़े। और डिटॉक्स कैसे करना है, एक तरफ तो हम ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, कटचक्रासन कर रहे हैं, भुजंगासन, कटचक्रासन, ये 5 अभ्यास बता रहे हैं। सुबह उठ करके पानी पिया और ये अभ्यास कर लेंगे तो अपने आप ही वेट कंट्रोल में रहेगा, पेट ठीक रहेगा। दूसरी तरफ जलनेति, सूत्रनेति और पूरी जो डिटॉक्स की क्रियाएं हैं उसको भी हम यहाँ लाइव दिखाते हैं। एक तरफ कुंजर क्रिया हो रही है, दूसरी तरफ जलनेति, सूत्रनेति, और फिर ये दंड धोती, मुंह में पूरी नली डाल लेते हैं और वो यहाँ हमारे स्टोमक तक चली जाती है। और उसके बाद में जो है शुरू हो जाता है ये पूरा कार्यक्रम, जैसे किसी ने अंदर से नल लगा दिया हो और अंदर से पानी बाहर निकलता है। तो ये जो डिटॉक्स करने वाले जो प्रोसेसेस हैं इधर, ये भी पूरे शुरू हो गए हैं। और इधर एक ये भी हमने दिखा रखा है, अब इसको पूरा तो नहीं दिखा सकते, एक मर्यादा है टीवी की। इसमें हम बस्ती करते हैं, त्रिफला से, सर्वकल्प से, कायाकल्प से, गोधन अर्क से, निरूह बस्ती भी करते हैं, मात्रा बस्ती भी करते हैं। और साथ में
सूर्य नमस्कार और शंख प्रक्षालन के 5 अभ्यास। तो ये तो रोज की दिनचर्या है। देखो 2 मिनट में लूंगा अभी आपका। हमने अभी सोचा है कि एक तरफ तो हमें लोगों को सेहतमंद रखने के लिए सारे आसन बताने, नमस्कार भी बताना है 10 बार से लेकर के इसको भी लोग 25 बार तक करें तो मन चाह मन वांछित शरीर पा सकते हैं। एक दूसरा जो है, जो इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 2 अभ्यास तो ये, एक और फिर ये दूसरा, ये 2, और फिर जिनको पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल बनानी है तो ये तीसरा। पैर ऊपर सामने सिर तक आए, ऐसे ऐसे, और फिर साइड में भी ऐसे पूरा जाए सिर तक, ऐसे, और फिर बैठ करके ये 5 अभ्यास ऐसे। एक तो भुजंगासन। चलो सब उल्टे लेटो। ये हिमांशु ने तो इसको भयंकर कॉन्स्टिपेशन था, ठीक कर लिया। काफी ने अपने बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, बहुत तरह के रोगों को मिटा लिया। एक तो अभ्यास है जो सब कर सकते हैं। इसको 10 बार से शुरू करके 100 बार तक करना है। इसको भुजंगासन कहते हैं, ऐसे। और जो ऐसे कर सके तो दंड, फिर ये मिश्र दंड। ठंड भी तो बढ़ानी है। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, लगाओ दंड, भगाओ ठंड, एक। और फिर ये दूसरा है इसके अंदर, ये ऐसे, ये लगाओ दंड, भगाओ ठंड, ये पार्श्व दंड, हनुमान दंड। अब ये पार्श्व दंड है, ऐसे, ये और ऐसे, फिर ये इसको हनुमान दंड कहते हैं, ऐसे। अब इसमें कंटिन्यूटी में लगाते हैं, ऐसे, ये और फिर चक्र दंड में तो पूरी चक्री बन जाती है, ऐसे। आज तो स्वामी जी आपने शुरुआत ही दंड से करवा दी। और फिर जो तो स्वामी जी ठंड आ रही है ना, तो लगा दंड, भगाओ, तो करना ही पड़ेगा। हाँ फिर भाई तो स्वामी जी, आप तो डिटॉक्स करने को लेकर लगातार हमसे कई उपाय शेयर करते रहते हैं, लेकिन साथ ही आप हमेशा ये भी कहते हैं कि अगर शरीर के अंदर ज्यादा जहरीले तत्व आ जाते हैं, टॉक्सिन अगर आ जाते हैं, तो वैसे में अगर योगाभ्यास भी आप करते हैं तो भी उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो ऐसे में जैसे कि आप बता रहे हैं कि क्या योग हमें करना है, तो छोटे छोटे थोड़े उपाय भी जरा समझाइए जिसके जरिए बॉडी डिटॉक्सिफाई भी हो जाए। देखो, एक तो ये तो शुरू में तो पावर योगा का सेशन हो गया। क्या हो गया बोलो? पावर योगा। न योगात परम बलम, न योगात परम धनम, न योगात परम सुखम, न योगात परम साधनम। तो देखो, ये तो रोज करना है। थक जाए तो बीच में ये कर लेना। तो आहार के 3 नियम। आहारम अग्नि पचति, दोषान आहार वर्जिता। तो ये जो उपवास करते हैं ना, नहाए खाए लौकी के साथ जैसे चावल खा के फिर उपवास करेंगे, लंबा उपवास चलेगा पूरे दिन भर का, अगले दिन फिर खाएंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। मिताहारा हिताहारा मिताहारा अल्पहाराश्च ये नराः न तान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। लंघनम परमौषधम। आहार ही, विचार ही, व्यवहार ही हमारा उपचार है। हमारा भजन, हमारा भोजन बिगड़ गया, इसलिए हमारा जीवन ही बिगड़ गया, हमारा जहान ही बिगड़ गया। पूरा शरीर तंत्र, शरीर का पूरा ऊर्जा तंत्र, जीवन तंत्र, एक एक सेल से लेकर के सोल तक पूरा हमारा ये जो जीवन का ताना बाना है, इसको हम योग से संवारते हैं। तो सुबह सुबह योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, ये दंड बैठक, और कुछ ना हो तो अपना सूक्ष्म व्यायाम से कार्यक्रम शुरू कर ले। उपवास भी करें तब भी ये सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, इतना तो करना। अब देखो, आजकल जवानों की क्या इंस्पिरेशन है, क्या मोटिवेशन उनके अंदर, क्या उनकी चाह है, मेरी बॉडी की कटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखो ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग, हाँ, बॉडी टॉन। स्वामी जी मैं कह रही थी कि हमारी जो ये परंपराएं हैं, हमारे जो पर्व हैं, वो कितने साइंटिफिक हैं।
ऐसे आपने जैसा कि शुरुआत में कहा हाँ। कि नहाए खाए पर Scientific लौकी कल्प है, ये करते हैं। बात वाकई आपने- में हमारे घर में भी जब मेरी सास ये व्रत करती हैं तो लौकी की सब्जी बनाती हैं, भात बनाती हैं, दाल बनाती हैं, तो बहुत ही हल्का भोजन होता है। नहाए खाए के बाद फिर खरना, फिर ढलते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, वो सूरज जो ऊर्जा देता है, जो विटामिन डी देता है। तो स्वामी जी, ये जो हमारा साइंस है पर्व का और साथ ही विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, इससे थोड़ा समझाएं। योग और आयुर्वेद के साथ साथ कोई भी पर्व किया जाए और सूर्य की आराधना की जाए तो ये कितना खास हो जाता है और कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए भी। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और सारे बॉडी के प्रोटीन्स, उन सारे जगत को जन्म मिलता है सूर्य से। ये पेड़ पौधों में जितने भी रंग हैं ये सब किससे हैं? सूरज से। जितने स्वाद हैं वो भी सूरज के कारण से आते हैं। और जितने भी रस हैं, षड्रस, खट्टा, मीठा, तीखा, और जितने भी इनमें औषधीय गुण हैं, इनमें जो मेडिसिनल पावर है, वो एक एक जड़ी बूटी में, एक एक वनस्पति में 100 से लेकर के 500 1000 तक बहुत सूक्ष्म फाइटोकेमिकल्स होते हैं। मेडिसिनल कंपाउंड्स प्रकृति ने, परमेश्वर ने पैक किए हैं। तो उसमें सूरज की सबसे बड़ी भूमिका है। तो 1 घंटा सुबह सूरज की धूप में बैठ जाएगा, फिर वो सूर्य की भांति तेजस्वी रहेगा। उसका पूरा का पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स, अष्टचक्र, नवद्वार, 72,10,10,201 नाड़ियाँ, उसका 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा उसका सर्कुलेटरी ट्रैक, और उसके अंदर घूमता हुआ 7500 लीटर ब्लड पूरा अच्छे से घूमेगा। एक एक सेल के अंदर, जीन्स, क्रोमोसोम्स के अंदर जो पूरा ऊर्जा का संचरण है वो ऐसे होगा। उसकी तुलना, उसकी उपमा ऐसे दी है भगवत गीता में, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगवद उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्म ने वेद में कहा, स्वस्थ पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवम सूर्याय नमः। अभी भी हम आए तो सूर्य को अर्घ्य दे करके आए। सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी को जल देना, पीपल को जल देना, इनके पीछे बहुत बड़ा जीवन तंत्र, सृष्टि तंत्र, बहुत बड़ा जीवन विज्ञान, सृष्टि विज्ञान है। तो और इसमें हमारी समस्याओं का समाधान है। जो जितने कर सके, मंडूक आसन से लेकर के और योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, मैं कहता हूँ 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, इतना भी सबने कर लिया ना, पूरा एकदम स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तन बदन, बहुत ही दिव्य जीवन, स्वस्थ जीवन तो मिलता है योग से। योग से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, प्रसन्नता, ओहो हो, सबको जीवन में हेल्थ चाहिए, स्वामी जी, सबके जीवन का जिक्र हम कर रहे हैं कि जीवन को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर किस तरह से आप अपने सेहत को भी अच्छी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन पूजा, कहते हैं ना, पूजा भी आपके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके जरिए आप अपने दिन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसी ही कोई शुरुआत करते हुए नजर कौन आ रहे हैं तस्वीर में? ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस वक्त नर्मदा घाट पर जाकर अपनी पत्नी के साथ वोटिंग से ठीक पहले, मतदान से पहले नर्मदा मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि स्वामी जी आज बहुत अहम दिन भी है। आज मध्य प्रदेश की 230 सीटें और साथ ही जो 70 सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, वहां पर आज वोटिंग होने जा रही है। और ठीक उससे पहले हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, स्वामी जी इस वक्त नर्मदा मां की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। स्वामी जी। हाँ, तो देखो, सुबह सुबह पूजा पाठ भी करें और वोटिंग से पहले भी पूजा पाठ करें। इसके 2 फायदे हैं। एक तो हमारा प्रारब्ध सुधरेगा और हमारा योग ठीक होगा, जीवन का योग संजोग ठीक होगा, और शिवराज जी का राजयोग भी अच्छा होगा। मुझे लगता है अब इस बार तो मध्य प्रदेश में बड़ा ज़बरदस्त मामला होने वाला है। इधर जो है शिवराज जी भी पूरे सनातन संस्कृति और समृद्धि, खुशहाली दोनों को लेकर के चल रहे हैं। उधर जो है कमलनाथ जी ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व वाला पूरा कार्ड चला हुआ है। बड़ा मामला ज़बरदस्त है। तो देखो, इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि चाहे
वोटिंग का डे हो, पहले काम पूजा, फिर काम दूजा। पूजा पाठ करके वोटिंग करें, पूजा पाठ करके चुनाव लड़ें, युद्ध लड़ें, युद्धस्व विगत ज्वर होकर के। योग कभी ना छोड़े। इसलिए हम हर दिन, होली हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, नवरात्र हो, वोटिंग डे हो, और वोटिंग डे से भी ज़्यादा काउंटिंग डे के ऊपर भी हम योग नहीं छोड़ते, उस दिन भी योग जारी रखते हैं। इंडिया टीवी को धन्यवाद, रजत शर्मा जी को, रितु जी को, उनके इस प्रामाणिक और पारदर्शी विचार को, संस्कार को, कि वोटिंग हो, काउंटिंग डे हो, 15 अगस्त 26 जनवरी हो। और इसके लिए भाई मीनाक्षी, ज्योत्सना, पूजा जी, अमित जी, हुसैन जी, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। अनीता जी, पंकज जी एक दिन भी छुट्टी नहीं करते, और किसी दिन एक आधे को इमरजेंसी में जाना पड़े तो एक की जगह दूसरा ले लेता है। हम तो 365 दिन रहते ही सो रहते कि तो एक दिन भी योग छोड़ना नहीं। और स्वामी योग जी के साथ पूजा पाठ, योग के साथ यही छठ लाइफस्टाइल पूजा, तो योग आपने के साथ होली दिवाली, पिछले कुछ सालों में हर किसी के जीवन में आपने कहते हैं ना कि एक आपने रूटीन तैयार कर दिया, लाइफस्टाइल बना दिया है कि योग के बिना आपका जीवन शुरू ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और आप कहते हैं ना कि योग को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना ले, तो वही अब लोगों के जीवन का बन चुका है हिस्सा। रोज सुबह 7:56 पर लोग लगा लेते हैं इंडिया टीवी और आपके साथ योग करते हैं। स्वामी जी, क्योंकि पर्व और त्योहार की हम बात कर रहे हैं, तो हमें जीवन जीना सिखाते हैं ये पर्व और त्योहार। लाइफस्टाइल कैसे सही हो ये बताते हैं। अब देखिए, खराब खान पान की वजह से ज्यादातर लोग पाचन की परेशानी से जूझ रहे हैं। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक की परेशानी हर किसी को परेशान कर रही है। तो आज एक एक करके लाइफस्टाइल की दिक्कतों को भी ठीक करते हैं स्वामी जी। जरूर जरूर। तो देखो, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टूला, इंडाइजेशन, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पेट की बहुत बीमारी है, पाचन की। 2 आसन, एक तो मंडूक आसन, श्वास बाहर छोड़ के पेट को अंदर दबाए, आगे झुक गए। आगे देखा तो मैंने इधर लौकी, इधर एलोवेरा रखा है, एलोवेरा पियो, पेट एकदम परफेक्ट। लौकी पियो, और मैंने दाईं तरफ हो इधर घुमा के देखी तो इधर पेठा रे, रामा रामा रामा। ये पेठा तो ऐसा है, इसको पी लो। आगरे का पेठा तो जो है ना, वो तो पेट खराब करेगा, लेकिन ये पेठा पी लो तो इससे कोलेस्ट्रॉल ठीक, इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक, इससे सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बाहर। और कोई यदि सुबह सुबह फिर ये संजीवनी घास, दूधी घास, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, वीटग्रास और एरंड के पत्ते बहुत ज़बरदस्त हैं प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। और ये एरंड के पत्ते हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, जॉन्डिस मिटाने के लिए एरंड के पत्ते, और पपीता के पत्ते प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। इसके बगल में आंवला, एलोवेरा, गेलो, ये भी रखा है, हरड़ बहेड़ा आंवला, हरड़ बहेड़ा आंवला बड़े ज़बरदस्त हैं। अरे मूली कह रही है मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं तो मूल में हूँ सबके। तो ये मूली, ओहो, इसके पत्ते और मूली दोनों सुबह सुबह थोड़ा सेंधा नमक लगा करके खा लें। जिनके लीवर बैठे हुए हैं, जिनकी किडनी खराब है, शरीर में सूजन आ रही है, सब दूर मात्र मूली के प्रयोग से। इतना जबरदस्त। फिर जो है जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसबगोल, शुद्धि चूर्ण, या रात को जो है ये एरंड तेल या गुलकंद। और जिनको पवन मुक्तासन, चलो उधर पैर करो, इधर सिर करो, पवन मुक्तासन में, ओहो कॉन्स्टिपेशन के लिए शुद्धि चूर्ण, अभयारिष्ट, इसबगोल, ये कई विकल्प हैं। एरंड तेल, बादाम रोगन, अखरोट का तेल तेज गरम दूध में डालकर के रात को पी लो। अंदर से आंतों में चिकनाई भी बढ़िया रहेगी और वो जो है लैक्सेटिव का काम करेगा। एरंड तेल और बादाम रोगन, वॉलनट ऑयल, और फिर ये इसमें गुलकंद बहुत अच्छा रहता है। और जिनको अभयारिष्ट, शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, जिनको कोलाइटिस है, IBS है, क्रॉन्स डिजीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनको कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी खाने के बाद, चित्रगादी वटी खाने के बाद, चित्रगादी 2, कुटज घन 2 और कुटजारिष्ट, खाली पेट कोलोग्रिट और लीवोग्रिट। पाचन एकदम फर्स्ट क्लास। और पाचन गड़बड़ ज़्यादा ही हो जाता है ना लंबे समय तक, तो आंतें कमज़ोर रहने से
फिर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए पहले अर्श कल्प देते थे, अब अर्शोग्रिट बना दिया है। और साथ में ही उसमें एलोकांती एलोवेरा जेल या उसके अंदर जो है जात्यादि घृत, ओहो हो, बड़ा जबरदस्त होता है जी। पवन मुक्तासन के बाद उत्तान पादासन भी कर ले, नाभि धरण डिग जाती है, वो भी इससे अच्छी हो जाती है। गैस बनती है तो गैस सहर चूर्ण, एसिडिटी बनती है तो अव्यपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम मुक्ता शुक्ति उसमें मिला करके वो एक एक चम्मच ले लेने। तो काम दूधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी बराबर का मिला के आधा आधा ग्राम सुबह शाम खा ले। जिनको बहुत ही ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो पीपल अकेला, कटु, नीम का अकेला ले ले, नहीं तो पीपल, शीशम, बेल और लौकी, कद्दू या उसमें ये दूधी या संजीवनी मिलाकर के ले लेते। कितना भयंकर अंदर से अल्सर भी हो गया हो, ब्लीडिंग हो रही हो, इतना भयंकर पित्त बढ़ा हुआ कि ज्वालामुखी की तरह आदमी उड़ रहा हो, वो भी ठीक हो जाता है। ये सब प्रयोग हमने किए। वाह स्वामी जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, शीत योग, वज्रासन, आयुर्वेद, बहुत ये ही हमारे जबरदस्त है पाचन तंत्र के लिए मेरे स्वामी भाई। जी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जिसके जरिए मनुष्य निरोग रह सकता है। और कहते हैं ना कि जो छठ पूजा भी है वो आरोग्य के लिए होता है स्वामी जी। और इस समय लोग जिस परेशानी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं उनमें नंबर 1 है हार्ट की परेशानी। तो अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी आप एक सेशन करवा दीजिए। तो देखो, जो बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। हार्ट की प्रॉब्लम के 3 मुख्य कारण है। एक तो जेनेटिक, तो योग करेंगे तो अपने जीन्स को अच्छा रखेंगे, अपने जीन्स को रिपेयर करना हो, रिजुविनेट करना हो, जीन्स क्रोमोसोम्स को, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन को ठीक रखना हो, तो अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को अच्छा रखना हो तो बचपन से ही सूर्य नमस्कार करना, शीर्षासन, सर्वांगासन करना। जो इतना भी ना कर सके तो देखो वजन बढ़ने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, अलग अलग प्रकार के कारण हो, उसके कारण से ये हार्ट में इन्फ्लेमेशन, फिर ब्लॉकेज आ जाते हैं। उसके लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक तो ये करना, और उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन करना, बैठ करके फिर गोमुखासन करना, वो हार्ट के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। अब ये हार्ट के लिए, लंग के लिए, लंबी उम्र के लिए भुजंगासन और ये सर्वासन, और बैठ करके ये जो है शतकोणासन और चक्रियासन और गोमुखासन अभी बताएंगे। हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए, मैं बीते 2 दिन से जब से बाहर योगाभ्यास कर रही हूँ तो एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि सूर्य की किरणों के बीच में मैं ये योगाभ्यास कर रही हूँ। बड़ा अच्छा महसूस होता है इसलिए। अच्छा स्वामी जी, कहा ये जाता है और हमारे कार्यक्रम में पहले भी कई बार हमने ये चर्चा की है कि सूर्य की ऊर्जा हमारे त्वचा के लिए कितनी जरूरी होती है। अब देखिए ना, कितनी तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स होती है, एक्जिमा हो गया, रैशेस आने लगते हैं, कभी त्वचा रूखी हो जाती है, कभी कोई और डिजीज हो जाती है। तो स्वामी जी, क्या सूर्य की किरणें हमारी स्किन के लिए इम्पोर्टेंट होती है? दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? यानी कि सूर्य की ऊर्जा अगर हमें मिले, हमारे त्वचा पे ये किरणें पड़े तो फिर डिजीजेस दूर रहती है, बीमारियां दूर रहती हैं। जो सूर्य की ऊर्जा में 1 घंटा एक्सपोजर लेंगे धूप का, उनको सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा और अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशन, जो इन्फेक्शंस और रिएक्शंस स्किन के ऊपर उभर के आते, रेसेस, पिगमेंटेशन, ये कुछ नहीं होगा। फिर उसमें यदि एलोवेरा या एलोकांती लगा लिया सुबह सुबह, और एलोवेरा पी भी लिया या गोधन अर्क सुबह सुबह पी लिया, तो पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। और अभी सर्दी आ गई है तो तिल, फ्लैक्सीड, उसके अंदर बहुत ही, और गाजर का जूस थोड़ा आंवला मिला करके पी ले। आंवला एलोवेरा थोड़ा सा मिला लिया और गाजर का जूस पी लिया साहब, हीमोग्लोबिन भी खूब अच्छा रहेगा, स्किन ऐसे चमकेगी दूर से ही। प्रकृति परमेश्वर ने, प्रकृति माता ने, हमारी माँ ने जैसा हमको जन्म दिया हुआ होता वैसे ही उससे भी और बेहतर स्किन मिलती रहेगी इससे। गाजर का जूस आंखों के लिए बहुत अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा। और उससे ये जो है ना, हमारा जो कोलेजन है ना स्किन का, एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है। मैंने शुरू में कहा था विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन, जो सूक्ष्मतम प्रोटीन है हमारे, तो स्किन के लिए
जिस कोलेजन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उसका भी एक्सपोजर अच्छा होगा, उसका भी अंदर से स्वयं निर्माण होगा। सारी चीज़ हमारे शरीर में, हमारे सेल्फ में, हमारे सोल में, हमारी देह में, पिंड में सारा ब्रह्मांड है। तो दाईं ओर सूर्य, बाईं ओर चंद्र है, बीच में ईड़ा पिंगला सुषुम्नाएं जो नाड़ियाँ हैं। तो सुबह उठ करके 1 घंटा धूप का एक्सपोजर, एलोवेरा, एलोकांती, गाजर का जूस और साथ में फ्लैक्सीड और तिल कूट करके और उसमें थोड़ा सा गुड़, शक्कर अथवा मुनक्का, अंजीर, खजूर, इसको मिला करके और उसमें थोड़ा सा गोंद और मिला ले तो गोंद का लड्डू हो गया। उससे हड्डियां और स्किन इतनी जबरदस्त रहेंगी साहब, और सर्दियों में सब डाइजेस्ट हो जाता है। ये भी ना हो पाए ना गोमुखासन हार्ट के लिए, तो ये और कर ले। तो स्किन के बाद हार्ट के बाद स्किन, दोनों का पूरा बता दिया जैसे रखेंगे, और साथ में हड्डी के लिए भी बता दिया गोंद का प्रयोग। हाँ, तो स्वामी जी गोंद किसी भी चीज में डाल के ले सकते हैं। गोंद को पानी में घोल के पी सकते हैं, दूध में, चाय में, कॉफी में, लू में, और अभी मैंने बताया फ्लैक्सीड, तिल और गोंद, उसमें साथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी मिला लें तो क्या जबरदस्त रेसिपी बन गई भाई अमित। बिल्कुल स्वामी जी, और साथ ही जिस तरह से योग को अपने जीवन में आप अपना चुके हैं निरोग रहने के लिए, उसी तरह से अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें, क्योंकि इसी से आप देश की जो सेहत है और अपने राज्य की जो सेहत है उसको बेहतर कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको साथ में बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के 230 सीटों के लिए और साथ ही छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए मतदान जारी है, और बड़ी तादाद में जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं, जो एक अच्छी बात है और अच्छी साइन है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी की जो सेहत है या लोकतंत्र की जो सेहत है, अगर उसको आप तंदुरुस्त बना के रखना चाहते हैं तो वोटिंग जरूर करें। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलनाथ जी, जीवन तंत्र, समाज तंत्र को अच्छा रखना है तो हमको अपने योग के उत्तरदायित्व के साथ, यह हमारा लोकतंत्र के लिए जो उत्तरदायित्व है वोटिंग वाला, उसके लिए आपने ठीक कहा, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सबको घर से बाहर निकल करके पहले वोटिंग करके फिर ही नाश्ता आदि करना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे राष्ट्र ऋषि जो हम इस धरती के लिए भगवान के वरदान जैसे हैं, वो भी बाद में कहते हैं भाई देखो पहले वोटिंग करो, उसके बाद अपना नाश्ता करो, अपना भोजन करो, पहले वोटिंग। तो ये बात अच्छी बात है और इसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। और जैसे मीनाक्षी जी भी देखो सब चुनावी राज्यों का दौरा करते हुए भी योग कर रही है, तो दोनों काम साथ साथ करने हैं। योग सुबह सुबह करना है और दिन भर अपनी वोटिंग भी करनी है, फिर अपने घर के काम भी करने, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव तो, और लोकतंत्र की रक्षा भी जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। स्वामी जी, अब बात आंखों की कर लेते हैं। सूर्य त्राटक तो आप करने को कहते ही हैं हमेशा, जिनकी नज़र कमज़ोर होती है उनके लिए, या फिर आंखों में कोई दिक्कत आती है तो बूढ़े बुजुर्ग सूर्य को जल देने के लिए कहते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में क्या करना चाहिए? जब आंखों में कोई दिक्कत आती है तो बड़े बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? तो देखो, एक तो सूर्य का त्राटक, जलनेति, सूत्रनेति बहुत ही जबरदस्त होती है आंखों के लिए। दीपक का त्राटक, अब सूरज उगते समय आप इधर उधर हैं, अब उगते हुए सूरज का कर सकते हैं, ढलते हुए सूरज का कर सकते हैं। ये भी लोगों ने भ्रांति फैला रखी है, उगता हुआ सूरज, ढलता हुआ सूरज। तो छठ में तो ढलते हुए सूरज की भी उपासना की जाती है, तो सूरज सूरज होता है, और ये उगना और ढलना ये तो भूभाग के अनुरूप होता है। जो सामने हिस्सा पृथ्वी के आ जाता है वहाँ उगता हुआ दिखता है, जो पीछे की तरफ आ जाता है सूरज धरती के तो फिर ढलता हुआ दिखता है। सूरज एक जैसा, धरती एक जैसी। तो इसमें जो है उगते ढलते सूरज का त्राटक, दीपक का त्राटक, नंगे पैर घास पर चलना, फिर ये जलनेति सूत्रनेति करना, फिर आई ग्रिट लेना, आई ग्रिट ड्रॉप डालना, और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना, गाजर का भी उपयोग करना। हाँ, ये वेजिटेबल जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है, उसमें आंवला मिला करके उसका उपयोग करना। फिर ये शीर्षासन करना, जो कर सके वो सर्वांगासन करना। ये शीर्षासन है और ये सर्वांगासन बहुत ही ज़बरदस्त है आँखों के लिए। 1-2 मिनट रोज करने की आदत डालने में, जैसे हमने डाली हुई है पिछले 50 वर्षों से, ऐसे सब 1-2 मिनट
ये शीर्षासन या सर्वांगासन कर ले, और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम ये अनुलोम विलोम कर ले। ये बड़ा जबरदस्त है। ये पॉइंट दबा ले, ये बड़ा जबरदस्त। देखो कई दिन हो गए, आज बता ही देता हूँ। ये आंखों के लिए कपालभाति करते समय, अनुलोम विलोम करते समय ये पॉइंट दबाए ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त ऐसे। अब अपने हाथ से अपने देखो कपालभाति अनुलोम विलोम करते समय आंख का पॉइंट दबा लिया, फ्रेम का ये लीवर का पॉइंट है राइट साइड में, दाएं हाथ में। बाएं हाथ में यहाँ हार्ट का, उसके नीचे पेनक्रियाज का, यहाँ कान का, यहाँ किडनी का, अंगुली के छोटी अंगुली के टॉप पर, हथेली के बीच में, ये स्ट्रेस का, ये थायराइड का। कल एक भाई आए थे, मेरी बेटी को उल्टियाँ हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी, लगभग 4-6 महीने हो गए थे। आपने यहाँ से दबाया, उल्टी एकदम बंद। इससे उल्टी भी बंद हो जाती है, पेट पूरा ठीक हो जाता है, गला पूरा ठीक हो जाता है। लो यहाँ से थायराइड पूरा ठीक हो जाता है, यहाँ से पाइल्स ठीक हो जाती है, यहाँ से इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है, यौन दुर्बलता ठीक हो जाती है। लो इतना जबरदस्त। यहाँ से पीछे से ये चैनल दबाने से सारी नसनाड़ियाँ अच्छी हो जाती हैं। कितना जबरदस्त है, पूरा पूरा जीवन तंत्र ठीक हो जाता है योग से। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान, चित्त शांत होता है, उससे भी नेत्र ज्योति अच्छी रहती है। जी मेरे भाई अमित जी। तो स्वामी जी, सूर्य की किरणें और सूरज की रोशनी ना मिले तो इसका अब असर मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। डिप्रेशन, नेगेटिविटी और इमोशंस काफ़ी हावी होने लगते हैं आपके ऊपर, और खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही बंद कमरे में रहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्वामी जी, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस को कैसे दूर रखना है, इसके लिए भी कुछ यौगिक उपाय और साथ ही आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए। तो देखो, खाली पेट, मेमोरी ग्रिड और बहुत ही इम्यूनिटी वीक है तो इम्यूनोग्रिड, और नस नाड़ियाँ कमजोर हो गई, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसा होगा तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड और मेमोग्रिड। खाली पेट खाने के बाद मेदावटी और ओमेगा ले लिया तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम के तमाम डिसऑर्डर्स खत्म, नींद अच्छी आएगी। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, किसी किसी को तो बहुत ही भयंकर अवसाद होता है, आदमी खुद को मार लेते, सुसाइड कर लेते हैं। ओहो हो, ये जितने भी बहुत ही खतरनाक मस्तिष्क की, उतना ही उन सब के लिए हाँ ये औषधीय उपचार। ब्राह्मी शंखपुष्पी, फिर गाय का घी और मेधा। ओहो हो, मेधा क्वाथ के साथ साथ एक हम बताते हैं ब्राह्मी घृत, उसको ले ले, गाय का घी ले ले, उसको नाक में डाल भी ले, उसको सिर में लगा भी ले, रात को सोते समय तलवों पर मसाज भी कर ले। गाय के घी से हवन कर ले, जैसे हमारे इधर भाई हवन कर रहे हैं गाय के घी से। गाय के घी से हवन करने से सारे 33 कोटि देवता कहते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। एक बोले जी भैंस के करने से क्या होगा, मैंने कहा भैंस के करने से तो क्या महिषासुर आएगा फिर तो गाय के घी से हवन कर ले, बड़ा अच्छा होता है। गाय के दर्शन करने मात्र से दिव्यता आती है, और भैंस में तामसिकता और राजसिकता होती है। बाकी जीव तो वो भी है ही, हम तो सब जीवों पर दया करते हैं, तो भैंस से हमारा कोई बैर नहीं। यहाँ गाय के बराबर भैंस हो नहीं सकती। अब अंतर होता ना, गधा और घोड़ा एक जैसा थोड़ी होता है सबका अपना अपना महत्व है। स्वामी जी, ये तो सूर्य की किरणों के बारे में आपने बताया, अपने ब्रेन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और ये तमाम तरह की परेशानी जिनका अमित ने जिक्र किया उनसे बचा सकते हैं। मसल्स प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं स्वामी जी। मसल्स प्रॉब्लम, नसों की दिक्कत भी लोगों को बहुत परेशान कर रही है, तो अगर इसका भी कोई उपाय आप बता पाए। हालांकि आप ये जरूर कहते हैं और कई बार आपने बताया है कि सूर्य चिकित्सा, सर्दी में और ज्यादा बढ़ जाता है। मिट्टी चिकित्सा के जरिए वेरिकोज वेन्स की दिक्कत को दूर किया जा सकता है, फाइलेरिया की दिक्कत को दूर किया जा सकता है, तो एक बार इसके बारे में भी बताइए। देखो, नस नाड़ियों की और वेरिकोज वेन्स के लिए एक तो सर्वांगासन और हलासन, शीर्षासन, लीच थेरापी, और मिट्टी में हल्दी, एलोवेरा, अदरक, यूकेलिप्टिस और ये अरंड, धतूरा, जितने भी वातनाशक द्रव्य हैं, निर्गुंडी, रासना, जितने भी वातनाशक द्रव्य हैं, गुग्गल, कपूर, मिला करके मिट्टी में, मुल्तानी मिट्टी आदि मिला के पैर पर लगा दो
और फिर जो पूरा ना कर सके तो आधा ऐसे कर लो, इससे तो इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। सामान्य रूप से करेंगे तो नस नाड़ी अच्छी रहेंगी। और ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे ऐसे करें, ये करें, थोड़ा ये करें, फिर थोड़ा बटरफ्लाई करें, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला बहुत ही ज़बरदस्त है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली आदि लेते रहेंगे ना, ये नस नाड़ियों की कमज़ोरी के लिए। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ये फेफड़ों की कमज़ोरी के लिए। और दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादि गोगुल ये हड्डियों की कमज़ोरी के लिए। और भाई देखो, जिनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम की, प्रोटीन की, अलग अलग प्रकार की विटामिन न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी और सब सिंथेटिक विटामिन और ये सब मिनरल्स ये सब लेते रहते हैं सब, तो उसके लिए मिलेट्स का सेवन करें, मिश्रित अनाज, और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो नस नाड़ियों के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद अश्वगंधा या अश्वशिला, या एक सिंपल, पहले हमारे सब बड़े बुजुर्ग 40 के बाद जितने भी भाई बहन थे सब चंद्र प्रभावटी खाया करते। अब हमने माताओं बहनों के लिए तो बना दिया नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप। कोई भी पीरियड की, फिर मेनोपोज की, इधर उधर की नस नाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं होगी, नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप। और पुरुषों के लिए चंद्र प्रभावटी से लेकर के इम्यूनोग्रिट तो सबके लिए बनाई है, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये सब नस नाड़ियों को ऐसे पूरा फर्स्ट क्लास कर देती है। तो नस नाड़ियों की भी दिक्कत बताई दी। और प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम ये तो सबको करना है। भस्त्रिका पूरा ले पूरा छोड़े, तो देखो हम 3 in 1 कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहा है, पूरा छोड़ ले रहे, पूरा छोड़ रहे, भस्त्रिका, कपालभाति भी हो रहा है, और फिर तो 4 in 1, 5 in 1 मूलाधार से सहस्रार तक ध्यान भी हो रहा है। अब स्वामी जी, जो मैं अगला विषय आपके सामने रखने जा रही हूँ ना, वो सभी व्रती महिलाओं की तरफ से आपके सामने ये मैं विषय रख रही हूँ। जो तमाम महिलाएं हैं जो छठ का व्रत रख रही हैं, उनके लिए ध्यान, प्राणायाम का महत्व क्या है ये समझाएं, जिससे कि व्रत का पूरा लाभ उन्हें मिल पाए, भगवान का आशीर्वाद मिल पाए, शरीर में, मन में, चित्त में शांति का अनुभव हो। जब हम उपवास पूर्वक उपासना करते हैं तो उपवास से तन और उपासना से हमारा मन, और फिर भजन करने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और आत्मा में तो परमात्मा का वास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति हृदय ऐसा आत्मा। जब हम भक्ति पूर्वक ये अनुलोम विलोम, ओंकार, गायत्री, महामृत्युंजय के जप के साथ, राम के, कृष्ण के, शिव के, हनुमान के ध्यान के साथ, छठ मैया के ध्यान के साथ छठ मैया की पूजा करते हैं हम। देखो, भगवान के सूक्ष्म जगत में 2 तरह की शक्तियां हैं। एक तो दैवी शक्तियां, मूल रूप से 2 हैं, फिर बाद में उसका विस्तार बहुत बड़ा है, 33 कोटि है। एक सूक्ष्म जगत, और फिर इन सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर देवाधिदेव ब्रह्मदेव, ये सारे पंच महाभूत से लेकर सूरज चंद्रमा से लेकर के आपा देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, ये सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियां सारी दैवी शक्तियों के अंतर्गत ही आती हैं। इनकी जो सूक्ष्म शक्तियां, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, आत्मा की भी जो सूक्ष्म शक्तियां, वो दैवी जगत के अंतर ही आते हैं। तो देवाधिदेव परमात्मा, तो सब अलग अलग देवी देवताओं की उपासना के साथ, छठ मैया की उपासना के साथ, ओंकार गायत्री की उपासना के साथ, ओम नमो रिहंतानम, ओम नमो सिद्धाणम के साथ, ओम नमो उच्चायणम के साथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ, और एक ओंकार सतनम वाहेगुरु के ध्यान के साथ, ऐसे मैंने एक के साथ सब बताया जी। ऐसे जब ध्यान के साथ प्राणायाम करते हैं ना, तो एक तरफ हमारे पुरुषार्थ की जब पराकाष्ठा होती है तो प्रार्थना अपने आप घटित होती है। जैसे हनुमान जी के बारे में कहते हैं ना, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, नाशय रोग मिटे सब पीड़ा। तो सारे रोग, सारी पीड़ा, इस जीवन के दुख दर्द, बहुत कष्ट जीवन में होते हैं, उनका सबके हम पार चले जाते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी, योग प्राणायाम का अभ्यास भी आपने बता दिया, आपने तप का भी बता दिया। अब आपसे जरा फैक्ट चेक के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता देते हैं कि आखिरकार कल किस टॉपिक पर आप बात रखेंगे। तो स्वाद में खराब हुआ हाजमा, कब्ज, एसिडिटी से मूड बिगड़ा, पेट में मरोड़, जलन, इन्फेक्शन, कौन से 5 नुस्खों से दूर इंडाइजेशन। योग गुरु के साथ आपको बताएंगे 10 स्पेशल आसन। तला भुना खाकर भी परफेक्ट कैसे रहेगा आपका पाचन। कल सुबह 7:10
56 मिनट पर स्वामी रामदेव के साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे ये उपाय। स्वामी जी। तो देखो, एक तो लौकी का जब जूस निकालते हैं ना, तो जूस में थोड़ा ये हरा धनिया भी डाल दिया करो। तो जब आप हरा धनिया के साथ, और इसमें हर मौसम में तो ये मिलता है आपको नींबू, इसको आप प्रयोग कर लें। अभी आंवला डाल सकते हैं। तो धनिया, पुदीना और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके जब ये जूस पीते हैं ना, हाँ, इतना ज़बरदस्त होता है इसका टेस्ट। फिर गाय का घी हमने पूरे हिंदुस्तान को उपलब्ध करवा दिया है। गाय के घी में थोड़ा सा अजवाइन डाल दी, इससे वात नहीं होगा। थोड़ा सा जीरा डाल दिया, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। और फिर इसमें थोड़ा सा हींग का तड़का लगा दिया। हाँ, ये हींग का तड़का तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो बगल में सारे हमारे योगाचार्य अनुलोम विलोम करके गंध से ही गुजारा कर रहे हैं। तो इसमें जैसे उपवास करते हैं कुछ लोग हल्दी आदि नहीं डालते, हल्दी अदरक आदि जो डालना हो, जिसकी जो टेस्ट हो, लहसुन प्याज आदि वो डाल ले। और फिर ये लौकी का हमने पेस्ट बना दिया। तो आज ये लौकी कल को बता रहे हैं और फैक्ट चेक भी बता देते हैं। फैक्ट चेक में ये है कि लौकी जो है वो कड़वी नहीं होनी चाहिए। लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। अब इसको धीरे धीरे पकाना, धीरे धीरे जब इसको पकाते हैं ना साहब, इतना ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है और खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। कड़वी लौकी से, ये फैक्ट चेक है, कड़वी लौकी से उल्टी, दस्त और ब्लीडिंग इतनी होती है कि आदमी की मौत तक हो सकती है। तो ये जीवनदायिनी है। जब इसका आप जूस बना करके पीते हैं, इसमें थोड़ा सा मैंने कहा हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा सा ये नींबू और डाल दिया, तो ये, और आंवला, अभी तो आंवला का सीजन है ना, इसको डाल दिया और इसको पी लिया, तो ये तो परम रस है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो लौकी का जूस, जिनको आर्थराइटिस, अस्थमा, कफ कोल्ड है, वो नहीं लेना, वो सूप ही लेना। तो लौकी का जूस, लौकी का सूप और लौकी की सब्जी और चावल के साथ जब घी 1 चम्मच डाल करके खाते हैं तो महापकवान जैसा हो जाता है। तो आज नहाए खाए के तैयारी करना, कल छठ पूजा करेंगे फिर आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।